क्या करोगे अगर आप हमारी जगह होते तो मैं पहले इंडिया विक्स को चेक करूंगा आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले। अगर इंडिया विक्स मेरा बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा तो मैं सौदे प्लस करना शुरू करूंगा, एक एक दो लॉट, और इस उम्मीद के साथ कि मेरे 200 दिनों की एवरेज बरकरार रहेगी। छोटा मोटा नीचे आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ हर पॉइंट पे नहीं आती है। पहला टिक आ गया हरे निशान का निफ्टी पर 35 पॉइंट ऊपर, 40 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट ऊपर। अब आप स्क्रीन पर अपने देखिए और बैंक निफ्टी के अंदर सीधा 250 पॉइंट का एक ज़ोरदार बढ़िया सा एक मोमेंटो आपको देखने को मिल रहा है। इट्स ए गुड साइन, अच्छा बेस है, मार्केट ने तैयारी की है। 200 दिनों की एवरेज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ से ज़रा ना डैमेज हो, कम से कम एक राउंड का पुल बैक ज़रूर आना चाहिए। ये पुल बैक भले ही बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा मोटा पुल बैक आपको काफ़ी हद तक आपको रिलीफ पहुँचा सकता है। तो अभी करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी दिख रहा है। इंडिया विक्स अभी जो मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी यहाँ सेटल नहीं हुआ, अभी शुरुआती टिक में कभी गंभीर दिखता है, 6.5% नीचे है, सीधा 15 के नीचे आ गया इंडिया विक्स। इसलिए मेरी पहली नज़र इंडिया विक्स पे जा रही है। आपको भी चलो दिखा देता हूँ, देखो 6.5% इंडिया विक्स नीचे है। कल 7% इंडिया विक्स बढ़ा था, आज शुरुआत में करीब 6%, अब घट गए, अब वापस नॉर्मल हो गया, अब 1.5% हो गया। तो जैसे ये 15 के नीचे आएगा वापस फिर से ठीक हो जाएगा मार्केट। लेकिन अगर ये 15 के ऊपर रहेगा, बाजार की जो पुल बैक है वो आपको फेल होता हुआ नज़र आ सकता है। ये पुल बैक अभी 60 पॉइंट का था, 30 पॉइंट का हो गया। इंडिया विक्स जैसे जैसे अपनी गिरावट को कम करेगा, बाजार को भी नीचे लेके आएगा, ध्यान रखिएगा। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है और इस तरह के यूफोरिया वाले मार्केट्स में ज़रूर चेक करना चाहिए, खूब पढ़ के इसके बारे में आना चाहिए। आप फिर भी 180 पॉइंट की बैंक निफ्टी इंडिकेट कर रही है कि कल भी इसने अपने 200 दिनों से अच्छी रिकवरी दिखाई थी और आज इस रिकवरी के सेशन में 200 पॉइंट जोड़े हैं। HDFC करीब 8 रुपये ऊपर खुल अब चल रहा है, इससे पहले तक इसमें लाल निशान था। रिलायंस, HDFC, L&T, TCS, इन्फोसिस, HUL, इन सब का योगदान बहुत ज़रूरी है। इन सब की अपनी वेटेज 40% से ज़्यादा है इंडाइसिस पे, यानी कि निफ्टी पे, और इन सब के अंदर हरा निशान बना या फिर तेज़ी बनी, आज कुछ पुल बैक बना तो पुल बैक आपके काम आ सकता है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो 1500 शेयरों की है। ध्यान रखा जाए पुल बैक को पुल बैक की दृष्टि से नज़र से देखना, पुल बैक को तेज़ी की नज़र से ना देखना। तेज़ी अलग चीज़ होती है, पुल बैक अलग चीज़ होती है। पुल बैक कभी भी ख़त्म हो सकता है, कभी भी उसकी हवा निकल सकती है। ये कुछ वैसा ही टायर है कि जिसके अंदर आपने हवा तो भर दी लेकिन कभी वापस से पंचर हो जाएगा। आप पूरे ट्रस्ट पे जर्नी नहीं कर सकते, इसलिए जर्नी करने के लिए नया टायर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि फ्रेश लॉन्ग की रिक्वायरमेंट है। पुल बैक से बहुत देर तक काम नहीं चलाओगे तो पंचर लगा हुआ टायर होता है, इसकी ज़्यादा लिमिट नहीं है, ज़्यादा नहीं चल पाएगा ये, इसलिए थोड़ा देख के चलिएगा। एडवांस डिक्लाइन की रेशो अभी भी 1500 वर्सेस 600 चल रही है, तो ये अच्छी है, इसमें मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिख रही। इंडिया विक्स हरे निशान में आ गया है और इसने 1% की बढ़त दिखाई है। जैसे इंडिया विक्स हरे निशान में आया, बाजार को करंट लगना फिर से शुरू हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये इंडिया विक्स का नीचे यानी कि फेयर का नीचे होना ज़रूरी है। आपके पास पैसा नहीं है क्या? खूब पैसा है। आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है क्या? है। क्या आपका ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं चल रहा? चल रहा है। क्या आपको एवरेज नहीं करनी है? क्यों नहीं कर रहे फिर? क्यों नहीं ऐसा हो रहा कि आपके पास हाथ में आई हुई चीज़ पैसा आपसे लग नहीं रहा? मन में डर है, पता नहीं मेरा पैसा लगा हुआ कहीं फंस ना जाए। ये डर कहाँ से पता लगा? इंडिया विक्स से पता लगा। विक्स नीचे गिराओ, बाज़ार को चलाओ। मैं फिर से यही बात बोलूँगा, लास्ट टाइम भी हमने आपको ये विक्स के ज़रिए कैलकुलेशंस करके बताई थी। खैर एनी हाउ, अब थोड़ा स्टॉक्स में आ जाता हूँ वापस से और ज़रा चेक करना कि इस समय स्टॉक्स में क्या हो रहा है। पहले टॉप निफ्टी काउंटर्स जल्दी दिखाइएगा, फिर हम हीट मैप पे आ जाएंगे। आइशर मोटर को दिखाइए, 6% हो चुका है इसकी बढ़त। HCL टेक, हिंडाल्को, सन फार्मा जैसे शेयर्स करीब आधा % ऊपर हैं। एशियन पेंट्स में भी बढ़त अब आधे % तक की है। आइशर मोटर आज काफ़ी बढ़िया प्ले कर रहा है, 6.5% ऊपर। पावर ग्रिड के अंदर 1.5% का नुकसान। BPCL, NTPC, ब्रिटानिया, ये कुछ एक शेयर है जहाँ पे आधे से पौने 1% तक की गिरावट है। अच्छी चीज़ मेरे को क्या दिखी कि निफ्टी के टॉप 50 काउंटर्स में से सिर्फ 3 काउंटर ऐसे हैं जिन पर 1.5% तक की गिरावट है, ज़्यादा नहीं है। 36 से 37 पॉइंट की बढ़त। एडवांस डिक्लाइन की रेशो। इंडिया विक्स अब ऑलमोस्ट फ्लैट। ये सारी चीज़ें आपको बैक टू बैक अपनी स्क्रीन पर एक होम स्क्रीन बना के रखो और उसमें सब कुछ छाप के रखो और बार बार अपनी नज़र डालो उस पर। जैसे अगर आप ज़्यादा बीमार होते हैं ना तो डॉक्टर आपके रूम में या आपके वार्ड में 4 बार विजिट करता है, 3 बार विजिट करता है। अगर आप बीमार कम होते हैं तो डॉक्टर एक ही बार विजिट करके आपके कैबिन से निकल जाता है कि चलो ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, सिस्टर को बताता है ये दवाइयाँ दे देना।
अगर आप ज़्यादा बीमार हैं तो इन सारे इंडिकेटर्स को बार बार हर 2-2 घंटे पे जाके चेक करो कि क्या हो रहा है इनमें, क्या हो रहा है इनमें, क्या हो रहा है इनमें। और अगर ज़्यादा बीमार नहीं हो तो एक बार भी देख लोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ वैसा ही आप समझ के चलो इस मार्केट्स को। हीट मैप लेके आना शुरू कीजिए स्क्रीन पर, जल्दी हीट मैप देख लेते हैं, फिर मेरे दोनों सहयोगी हम मार्केट के मेहमानों से कनेक्ट करेंगे और आपके सामने आज की ओपनिंग के ट्रेड रखेंगे। निफ्टी का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ऊपर आयशर मोटर सबसे ज़्यादा बढ़त के साथ अब 7% हो चुकी है। हिंडाल्को, कोल इंडिया, एचसीएल टेक्स, सन फार्मा, ये देख के मेरे को अच्छा लग रहा है कि आईटी के अलावा दूसरे सेक्टर्स भी जिंदा हैं अभी, जिनमें थोड़ा दम है। निफ्टी बैंक के आज मेजॉरिटी शेयर्स धीरे धीरे करके आज ऊपर आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। 150 पॉइंट नेट में इन सब का योगदान बैंक निफ्टी पर दिख रहा है। निफ्टी का आईटी इंडेक्स टीसीएस ऊपर, इन्फोसिस ऊपर, ये 2 शेयर्स तो ऊपर हो गए। ठीक, इसके अलावा एचसीएल टेक परसिस्टेंट में आज करीब 2 से 1.5% तक की बढ़त है। एफएमसीजी में वरुण बेवरेजेस, इमामी और मैरिको हमने कल परसों भी दिखाया था कि ये शेयर बहुत ज़्यादा गिरे हुए नहीं। अगर आप चेक करना चाहो तो इनका टेक्निकल्स भी चेक कर लेना। मेटल्स में आज जो बाइंग आ रही है ये गुड साइन है, अच्छा साइन है, और ये 200 दिनों के एवरेज पर आ रही है तो और अच्छा साइन है कि बचाने के लिए कोई तो आ रहा है। मेटल्स की शुरुआत तो हुई है, कुछ बाइंग के सिग्नल तो दिख रहे हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। इनको भी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रस्ट में सबकी मेहनत बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है। ऑटो इंडाइसिस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें आयशर सबसे ऊपर दिखेगा और आपको इसकी वजह से ऑटो इंडेक्स भी बढ़कर नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जरा मिड कैप स्मॉल कैप के हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप उसको देख लीजिएगा और मेरे सहयोगी अब मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने शेयर्स रख रहे हैं। पिछले कल की भारी गिरावट के बाद इस वक्त जो शुरुआती तेजी है अच्छी तो नजर आ रही है, लेकिन अगेन कॉशन बिल्कुल एक्सरसाइज कीजिएगा क्योंकि बाजार लगातार एक कल्चर, एक ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है कि शुरुआत अच्छी होने के बाद भी महज 15-20 मिनट में एक डाउनफॉल भी आता है। थोड़ा सा बाजार को सेटल होने दीजिए। बाजार में सेंटिमेंट इस वक्त आज के सत्र में कैसा नजर आ रहा है उससे समझेंगे और उसके ठीक बाद आप कोई पोजीशंस लें। इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी नजर होनी चाहिए, जहां हम देख रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है। मिड कैप में करीब 85 से 100 पॉइंट्स की मजबूती इस वक्त देखे, करीब 300 अंकों की मजबूती के साथ मिड कैप इंडेक्स खुलता हुआ, स्मॉल कैप में भी 200 अंकों की मजबूती के साथ। सो क्लियरली ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा। कई सारे स्टॉक्स आपको ब्रॉडर मार्केट्स में भी मिल जाएंगे जहां पर नजर होनी चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखेंगे, कल देखिए रियलिटी, मेटल, पीएसयू की तरफ से सबसे ज्यादा प्रेशर बिल्टअप होता हुआ दिख रहा था। आज सेक्टर स्पेसिफिक हर सेक्टर, हर पॉकेट में हम मजबूती के साथ शुरुआत देखें। रियल एस्टेट सबसे आगे खड़ा है अच्छी खासी मजबूती के बीच। यहाँ पर आप देखेंगे मेटल स्पेस में भी अच्छा एक्शन है। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, आज सुबह हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ने लेबोरेटरी स्पेस और फार्मा स्पेस से जुड़े 2 कॉल्स दिए थे। डिविज लेबोरेटरीज का स्टॉक एक बार पुल अप करेंगे, अच्छी मजबूती के साथ खुलता हुआ। नीरव की राय थी डिविज लेबोरेटरीज पर खरीदारी की। कुणाल बरार की राय थी जाइडस लाइफ पर खरीदारी की, वहां पर भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। आईटी और फार्मा पर मयूरेश जोशी से भी हमने डिस्कशन किया था। आईटी स्पेस और फार्मा स्पेस पर उन्होंने भी अपना बुलिश लॉन्ग टर्म आउटलुक हमारे सामने रखा था। इस वक्त अगर आप मिड कैप आईटी प्लेयर्स देखेंगे, परसिस्टेंट सिस्टम देख लीजिए, अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड करता हुआ, और लार्जर प्लेयर्स में भी हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा एक्शन और कंट्रीब्यूशन डेवलप होता हुआ दिख रहा है। इस बीच हमारे साथ नरेश मिरानी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस वक्त बाजार की इस शुरुआत को कैसे देख रहे हैं और कौन से स्टॉक्स उनके रेडार पर है। नरेश, गुड मॉर्निंग। बताइए बाजार की शुरुआत पर आपका टेक और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक ओपनिंग ट्रेड आपके क्या होंगे? सो ओवरऑल जो अभी हम अगर देखें प्राइस एक्शन, तो मिड ऑफ द डे से अगर सेलिंग शुरू होता है तो वो परेशानी है। ओवरऑल ओपनिंग ओके है। स्टॉक स्पेसिफिक जो अच्छा लगता है वो है पीएफसी, जिसमें पोस्ट रिजल्ट रिएक्शन एक प्राइस मूव आया था, अब फिर से वही भाव पर है, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है। 450 स्टॉप लॉस से, और ऊपर में 480 to 500 हो सकता है। ओके, पीएफसी 500 के स्तर ऊपर के लेवल्स पर नजर आ रहे हैं। यहाँ से नरेश की तरफ से कॉल। और नरेश, इस वक्त बाजार के सेंटिमेंट्स को देखते हुए हम देख रहे हैं आईटी स्पेस, रियल एस्टेट जो कि ड्रैगर था, आज वहां पर मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है। ओवरऑल आउटलुक आप भी क्या कॉशियस ही एडवाइस देंगे? फिलहाल बाजार को सेटल होने दें, उसके बाद कोई टेक लें? अगर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड हो सकता है, जहां पे जैसे डीएलएफ है,
इलेक्शन डे पर वो 740 का भाव था, अभी 750 760 है, तो यहाँ पे 740 के स्टॉप लॉस के साथ बाउंस बैक के लिए ट्रेड हो सकता है। राय एक बार नरेश की तरफ से। कुणाल, आपका दिया स्टॉक जाइडस लाइफ शुरुआती मजबूती देख रहा है, ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपकी तरफ से? कुणाल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओपनिंग ट्रेड की बात करें तो एक स्टॉक है जो अभी ध्यान में आया है। वैसे तो मार्केट में स्टार्टिंग में इतनी वॉलेटिलिटी दिखने को मिल चुकी है कि एक टाइम पे जहां पे अच्छा खासा मोमेंटम था वो डे के लो पे आ चुका था, अभी कहीं ना कहीं गेनिंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो थोड़ा सा यहाँ पे सिलेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन एक स्टॉक है जो बहुत ही बढ़िया लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इससे जियो फाइनेंस, जो अभी 310 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी जियो फाइनेंस में। फिलहाल 310 के अराउंड ये काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, हम खरीदारी करके चलेंगे। एसएल के तौर पे हम कल का जो लो लगा है 298 का, वो हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। 4% के अराउंड का एसएल है, लेकिन ये वॉलेटिलिटी में इतना एसएल मेंटेन करना जरूरी है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो है वो 319 है। 319 जो उसका एचटी का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, एंड वो जैसे ही क्रॉस होता है वन वे काउंटर हमें 335 तक का भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो जियो फाइनेंस यहाँ पे ओपनिंग ट्रेड्स में हमें नजर रख के चलनी चाहिए। और डिम्पी जी ने कुछ दिन पहले एसआईपी यानी लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक पूछे थे, उसमें मेरा टाटा टेक्नो था, उसमें मैं आज ये जियो फाइनेंस भी ऐड करूंगा। ओके, सो एसआईपी लॉन्ग टर्म ट्रेड की लिस्ट में कुणाल की तरफ से टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की भी एडिशन होती हुई मजबूती 335 तक के लक्ष्य यहां से शॉर्ट टर्म पे नजर आते हैं। इनफैक्ट अगर ब्रोकरेजेस की माने तो 400 तक जाने का दमखम भी इस स्टॉक में बिल्कुल देखने को मिल रहा है।